नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, क्या ऐसा तो नहीं कि कोई चालबाजी हो रही है। हालिया इलेक्शन असम और बंगाल से जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लौटे तो उनके पास कई ऐसे आंकड़े थे जिनको सुनकर वो हैरान रह गए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे के आपको समझाता हूँ। नंदीग्राम में जो वोटरों की संख्या कटी एसआईआर के चलते, उसमें 95% वोटर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। मुख्यमंत्री इस बात से लेकर चिंतित हैं कि राज्य में भी लगभग 2,54,00,000 वोटर हैं झारखंड में, और 12 लाख वोटरों की सूची ये मानी जा रही है कि वो बाहर हो जाएंगे एसआईआर की वजह से। इसको लेकर मुख्यमंत्री आवास में आज जेएमएम के तमाम नेताओं को, सारे एमपी एमएलए को बुलाया गया था। साथ ही हर जिला के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। आज 13 जिला का बैठक हुआ और इस 13 जिले के बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीएलओ क्या काम कर रहा है, इस पर आपकी पैनी निगाह होनी चाहिए। हमारे जो बूथ लेवल एजेंट है, उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम ना कटे, जो रियल में झारखंड में वोट दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि कई महिलाएं 2003 के बाद विवाह करके झारखंड में आई हैं, और अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया था, अब एसआईआर में उनका नाम कट जाएगा तो फिर से पुनः उनको जोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। मतलब राज्य के जितने भी बीएलओ हैं उस पर जेएमएम भी अपनी पैनी निगाह रखेगी। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने तो एसआईआर को लेकर इस तरीके से तैयारी कर रखी है कि वो हर बूथ पर बीएलए अपना बहाल कर रही है, जो बीएलओ का काम देखेगा। लेकिन ये माना जा रहा है जो झारखंड में 2,54,00,000 वोटर हैं, इसमें मिनिमम कटेगा तो 12 लाख कटेगा। एक आंकड़ा भी है जिससे सारे राजनीतिक दल परेशान हैं कि ये जो एसआईआर का दूसरा फेज चल रहा है, इसमें अभी 17 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम बाकी है। 12 राज्यों में जो संपन्न हुआ है उसमें लगभग 60 करोड़ लोगों का जब स्क्रूटनी किया गया वोटरों का, तो उसमें से 1.7 करोड़ वोटर का नाम काट दिया गया। इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंगाल में कहा कि बंगाल में चुनाव दरअसल ना तो बीजेपी के खिलाफ है, ना ही कांग्रेस के खिलाफ। यहाँ चुनाव आयोग के खिलाफ है। दरअसल तमाम जो राजनीतिक दल हैं, एसआईआर जो इस बार हो रहा है, हालांकि इससे पहले भी कई बार एसआईआर हुआ, लेकिन इस बार एसआईआर को लेकर ज्यादातर ये कहा जा रहा है कि ये किसी ट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है या भाजपा को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसी बात को लेकर कहा जा रहा है। कोई इसे मिनी एनआरसी के तौर पे ले रहा है। जितने राजनीतिक दल के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं, सब कोई अपनी अपनी तरीके से इसकी व्याख्या कर रहा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा परेशान है दरअसल झारखंड में होने वाले एसआईआर को लेकर। इसीलिए जब आज मुख्यमंत्री आवास पर तमाम लोगों की बैठक बुलाई गई, उसमें प्रेस और मीडिया को हालांकि उससे दूर रखा गया, तो तमाम एमएलए एमपी के अलावा जो जिला के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, महासचिव, उन सबको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटरों को इनरोल करा लिया जाए अगर नाम कटता भी है तो। और पहले से जो कटे हुए हैं लगभग वो संख्या भी लगभग 11-12 लाख है, उनको कैसे इनरोल किया जाए इस पे ध्यान देना है। और जो एसआईआर के बाद डिक्लेरेशन होगा कि इतने नाम कट गए, उनको कैसे करेक्टिव मेजर्स लेके उनको जोड़ाया जाए। बाकी जो आज 13 जिले की बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास में, हेमंत सोरेन ने खुद पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उस बैठक की अध्यक्षता की। कल बाकी के 11 जिले का भी बैठक होना है मुख्यमंत्री आवास में,
और कल बाकी 11 जिले के तमाम लोगों को बुलाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये समझ रही है कि असम और बंगाल और आसपास के राज्यों में जिस तरीके से एसआईआर के नाम पर एक बड़ी जनसंख्या वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया, उससे किसी भी दल को बेनिफिट हो रहा है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जब पिछली बार जब हेमंत सोरेन पार्ट 1 की सरकार बनी तो बीजेपी को 50 लाख वोट आए थे। अकेला बीजेपी 50 लाख वोट लेकर आई थी और पूरा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलायंस था हेडेड बाय झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो 52 लाख लेकर आई थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे। मतलब महज 2 लाख के अंतर से ये खेल है। कई विधानसभा में ऐसे भी परिणाम आते हैं जहां 5, 10, 15, 200, 250, 500, 800 वोट से जीत हार का फैसला होता है। ऐसे में एसआईआर में की वजह से कोई भी अपना वोटर ना कट जाए, एसआईआर को इस पारदर्शी तरीके से लागू करना होगा। हालांकि एक लड़ाई जो सामान्य तौर पे पूरे देश में कांग्रेस लड़ रही है, वो अपनी लड़ाई चुनाव आयोग के खिलाफ दिखा रही है कि चुनाव आयोग एजेंसी निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी आंखें खुले रखने को कहा जेएमएम के तमाम कार्यकर्ताओं को, ताकि उनके वोटर का नाम ना कटे, अधिक से अधिक वोटर उनके रहें, सस्टेन करें। जिनको जो ज़रूरत है कागजात की, वो कागजात पहले से ही तैयार कर लिया जाए, उनको घर घर जाकर बता दिया जाए कि ये सब कागज़ तैयार रखिएगा। इस तरीके की चर्चा हुई। कल जब दूसरे दिन ये बैठक चलेगी, फलाफल क्या आता है, क्या नतीजे आएंगे, क्या मुख्यमंत्री स्वयं ब्रीफ करेंगे या पार्टी की ओर से एसआईआर को लेकर क्या मंथन हुआ, उस पे अगर कुछ ब्रीफिंग होगा तो वो भी हम सुनाएंगे। फिलहाल कांग्रेस और जेएमएम झारखंड में दोनों पैनी निगाह बनाई हुई है कि एसआईआर में कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे बीजेपी को लाभ और सत्ता जो यहाँ है उनको हानि पहुंचे। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in